वेलकम टू न्यू सेशन पार्ट 2। दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल्स। ठीक है, हमारे पास पार्ट 2 मैंने 7 तक बताया था, यानी 6 तक बताया था, विटामिन बी 6 तक। इन 7, 8, 9, 10, 7, 9, 12 और सी नहीं बताया था, और ए विटामिन ए इसमें नहीं बताया था। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े अभी इसकी पीछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं रिवाइज करता हूँ। तो हमने बताया था कि एक होता है पेट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, पेट सॉल्युबल विटामिन में हमने बताया था कि ए, डी, ई और के होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये पेट में सॉल्युबल होता है, ये पैनक्रियाज और हमारे पास जो पेट्स, जितने भी पेट्स टिश्यू है, इसमें जो पेट्स होते हैं उसमें सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये पेट सॉल्युबल है। ठीक है, या जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी है, ठीक है, सन से डायरेक्ट पेट टिश्यू में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब होते हैं। यानी इस विटामिन D3 विटामिन D2 का जब हमारे साथ मल एब्जॉर्प्शन आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक सिंड्रोम आता है। ठीक है, तो मल एब्जॉर्प्शन का सिंड्रोम आता है, और वो सिंड्रोम क्या होता है, स्टेटोरिया। स्टेटोरिया जो होता है, स्टेटोरिया वो कास्ट करते हैं। ठीक है, मल एब्जॉर्प्शन कास्ट करते हैं स्टेटोरिया। तो स्टेटोरिया क्या होता है, स्टेटोरिया और साइटिक फाइब्रोसिस। तो मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में स्टेटोरिया जो होते हैं, वो स्टूल जो है वो लिपिड जैसा होता है। ठीक है, स्टूल जो होता है वो लिपिड जैसा होता है, लिपिड का शक्ल इख्तियार करते हैं। ठीक है, लिपिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटोरिया बोलते हैं। ठीक है, साइंस सिम्टम ये है, और ये मल एब्जॉर्प्शन की वजह से होते हैं, और यानी एब्जॉर्प्शन डाइजेशन सही तरीके से नहीं होती। सिस्टिक फाइब्रोसिस और सेलिक डिजीज जो है, ये इन मिनरल की वजह से आते हैं। ठीक है, जब तुम मिनरल ज़्यादातर टेक करते हो और जब ज़्यादातर मिनरल लेते हो, तो आप में भी, और पेट सॉल्युबल विटामिन आप में नहीं है और मिनरल ज़्यादातर लेते हैं, तो आप में भी ये डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था पहली वीडियो में। ठीक है, पिछली वीडियो में। तो अभी हमारे पास है कौन से विटामिन, विटामिन B7 विटामिन। ठीक है, कि B7 विटामिन का डिफिशियंसी हमारे साथ क्या है, विटामिन B7 हमारे साथ क्या है। तो इसकी बात क्या है, इससे पहले तो मैं विटामिन ए तक बात आएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास पेट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं, मैं अभी इसको कवर करता हूँ। ठीक है, विटामिन B2 है, ये विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, और अभी हमारे साथ है विटामिन B7। ठीक है, तो पहले पॉइंट ये है, ये सिमिली की बेस पर कि इसको याद रखो कि इसका दूसरा नाम क्या है, बायोटिन नाम है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कौन सी एंजाइम, कार्बोक्सिलेशन एंजाइम जो होते हैं, कार्बोक्सिलेशन एंजाइम, ये वाले एंजाइम जो है, ये इनमें इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोक्सिलेशन एंजाइम। ठीक है, और इसके साथ साथ TCA साइकिल, ये हमारे पास 1,5,8 कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज और प्रोपाइनिल कार्बोक्सिलेज जो है, ये हमारे साथ क्या है, ये तीनों हमारे पास जो है, ये क्या है हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं कौन सी साइकिल, TCA साइकिल। TCA साइकिल, ठीक है, ये 3 एंजाइम हमारे साथ TCA साइकिल में आते हैं। इसके बाद डिफिशियंसी क्या होता है इसकी, तो इसके बाद हमारे पास डिफिशियंसी, हाँ, और ये ग्लूकोजेनेसिस पाथवे भी कोड करते हैं। ठीक है, ये कौन सी पाथवे करते हैं, ग्लूकोजेनेसिस पाथवे। तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोजेनेसिस पाथवे, ये कौन से पाथवे पर आते हैं, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस पाथवे में काम करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होती है, जब आपको विटामिन B7 का डिफिशियंसी हो, तो आप कभी भी ये चीज़ मत करें कि आपको विटामिन B7 का डिफिशियंसी हो, तो इसमें बायोटिन होता है। ठीक है, और ये अवॉइड होता है, तो आप ये मत लेना। ठीक है, जब में इसका डिफिशियंसी हो, चीज़ एक की जो वाइट कार्ड्स होते हैं ना, वाइट्स एग्स जो होते हैं, एक तो होते हैं ब्लू वाली, ठीक है, उसमें विटामिन डी सब कुछ होते हैं, लेकिन एक वाइट वाली जो होते हैं, और जब आप में बायोटिन की कमी हो और जब एक वाइट आप ले लें, तो फिर क्या होता है, आप में डायरिया क्लास करते हैं, क्या चीज़, डायरिया, और ये चीज़ क्लास करते हैं, डर्माटाइटिस भी लगाते हैं, एंट्राइटिस भी लगाते हैं,
ओलोफिशिया बी लगाते हैं, लॉस ऑफ हेयर होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, विटामिन डिफिशियंसी कब तक होते हैं, जब लॉन्ग टर्म आप कोई एंटीबायोटिक एसेसिव एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो लॉन्ग टाइम, तो आप में ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, विटामिन बी से होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है विटामिन आल्सो विटामिन बी9 है। तो विटामिन बी9 क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें पहले आप ये एक और कर लो कि इसको आल्सो फोलेट भी कहते हैं, कि क्योंकि इसको क्या कहते हैं, फोलेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है फोलेट में, ये नॉट इजिबल सिक्रेटेड, ये एक विटामिन बी है, विटामिन बी9 जो होते हैं, विटामिन बी9, विटामिन बी12, तो ये सब विटामिन इजीली वॉश आउट होते हैं, बॉडी से इजीली वॉश आउट होते हैं, ठीक है। हर विटामिन जो है इजीली वॉश आउट होते हैं, यानी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। लेकिन विटामिन बी9 और विटामिन बी12 जो है वो क्या होते हैं, वॉश आउट नहीं होते, ठीक है। ये 3 मंथ के लिए लेते हैं, 3 मंथ डाइजेस्टिव सिस्टम में ये लेते हैं, ठीक है। पहली बात ये होगी। और इसका पोलेट 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 का मीन क्या है, हमारे पास पोलेट का दूसरा नाम है पॉलिक एसिड, यानी इसको पॉलिक एसिड भी आप बोल सकते हो। कौन सी एसिड, पॉलिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत आम होते हैं पॉलिक एसिड्स। ये हमारे पास को एंजाइम्स हैं, ठीक है। और को एंजाइम टेट्रा हाइड्रोफिलिक एसिड हम इसको बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, विटामिन बी12 ओनली, इसमें विटामिन बी12 यानी डीएनए में जो होता है विटामिन बी12 होता है ओनली, और जो डीएनए और आरएनए में दोनों में होते हैं वो विटामिन बी9 होते हैं। इन दोनों में जो होता है विटामिन बी9 होता है, लेकिन जस्ट डीएनए में जो होता है वो विटामिन बी12 होता है। यानी बी12 सिर्फ जस्ट डीएनए में होते हैं, और डीएनए और आरएनए में दोनों जो पाए जाते हैं, दोनों में विटामिन बी9 पाए जाते हैं, ठीक है। एक और बात बताता हूँ, इसमें एक और है, ये जब अल्कोहल काजेस विटामिन ए डिफिशिएंसी करते हैं, तो यानी मतलब ये है हमारे जब अल्कोहलिक पेशेंट आपके पास आते हैं, ऐसा पेशेंट जो अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं, अल्कोहल पेशेंट। तो अल्कोहल पेशेंट में क्या होता है, पहले तो विटामिन ए का कमी होता है, विटामिन ए कमी होता है। क्या कमी होता है, विटामिन ए। जब वो साइको होता है ना, इधर जाते उधर जाते, अपने कंट्रोल में नहीं होती, तो इसमें विटामिन ए का कमी होता है, पेट वाटर सॉल्युबल विटामिन ए का कमी होता है, ठीक है। और विटामिन ए का डिफिशिएंसी आते हैं। और इसमें क्या होता है कि इससे पहले जब आप इसको डिक्सट्रोज लगाते हो, डिक्सट्रोज वाटर, और डिक्सट्रोज वाटर में डिक्सट्रोज वाटर से पहले आप इसको विटामिन ए इंजेक्शन करो, ठीक है। और इसके बाद इसकी एंटीडोट जो है वो मैं बता दूंगा, इसका नेलाक्सोन जो हमारे पास है, नेलाक्सोन जो है ये इसका क्या है, एंटीडोट है नेलाक्सोन। और नेलाक्सोन जो है नॉर्मल सलाइन से मिक्स करके लगाते हैं, नॉर्मल सलाइन से मिक्स करके लगाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स है इसमें। और ये है कि नंबर 1, ये आयरन जो है, आयरन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ड्यूटेनम में होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूटेनम में होता है, ये याद रखो। आयरन के एब्जॉर्प्शन कहाँ होते हैं, ड्यूटेनम में होते हैं। और B9 जो होता है, B9 विटामिन का एब्जॉर्प्शन, तो वो जिजिडम में, और विटामिन बी12 जो होता है वो क्या होता है, इलियम में, जिजिडम में और इलियम में होता है, ठीक है। इसकी बात क्या है कि ये हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस, मैंने बताया नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, इसके डिफिशिएंसी, हाँ, और ये हमारे पास वेजिटेबल जो होता है, ग्रीन वेजिटेबल इसमें मिलते हैं। और हमारे पास स्मॉल पोल स्टोर होते हैं किस चीज़ में, थोड़ी देर के लिए, 3 मंथ्स के लिए लीवर में स्टोर होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जो होते हैं वो विटामिन बी12 होते हैं। एक इनीमिया लाते हैं, माइक्रोलाइटिक इनीमिया, अमेगोब्लास्टिक इनीमिया, ठीक है। ये इनीमिया 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है माइक्रोस्टैटिक इनीमिया, एक होता है मैक्रोस्टैटिक इनीमिया, एक होता है नॉर्मोस्टैटिक इनीमिया, ठीक है। तो जो मैक्रोस्टैटिक इनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, और इसको मेगाब्लास्टिक इनीमिया भी कहा जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो इन्फ्लामेशन होते हैं, ग्लोस कहते हैं, टंग को ऑटाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन को, जो टंग में इन्फ्लामेशन होते हैं वो न्यूक्लियर क्यूसील होते हैं उसमें भी करते हैं। और इसमें विटामिन बी12 का क्या होता है, डिफिशियंसी होता है, ठीक है। जब आप लैब में देखते हो, लैब में
जब लैब में कोई प्रेग्नेंट या इस वुमेन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैं अभी इसको डायग्राम से थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। डायग्राम से थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ कि ये कैसा ये डिफिशिएंसी होता है। तो ये हमारे पास डायग्राम में भी आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा डायग्राम। देखो इस डायग्राम में पहले क्या है हमारे पास, इस डायग्राम में देखो सिस्टीन है, सिस्टीन क्या है, विटामिन B6, इसको बनाते हैं होमोसिस्टीन। क्या बनाते हैं, इसको बनाते हैं होमोसिस्टीन। ये सिस्टीन और होमोसिस्टीन हमारे पास क्या है, तो ये सिस्टीन हमारे पास क्या है, असल में ये यूरिया है। क्या है, यूरिया है, यूरिया, ठीक है। होमोसिस्टीन और सिस्टीन जो होता है ये क्या होता है, इनीमिया जो है वो काज करते हैं, काज के होते हैं, इनीमिया की सिंथेसिस में होते हैं होमोसिस्टीन, ठीक है। और ये हमारे पास जो होता है मिथाइलेशन रिएक्शन, यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं मिथाइलेशन रिएक्शन, मिथाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये इसको होमोसिस्टीन ब्लड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से जो कन्वर्ट करते हैं तो होमोसिस्टीन ब्लड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और यह जो होता है ये टेट्रा होता है, क्या होता है, टेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स है और सेरीन है, मिथाइल सिस्टीन जो सिस्टेज होता है, सीरीन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, ये रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स चेंज है, ये फैटी एसिड और अमानो चेंज है, ठीक है। तो इसलिए ये B12 मिथाइलेशन मिथाइनिल को ऑक्सीडाइज कराते हैं और ये B6 और B12 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास विटामिन B6 था, विटामिन B9 थे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका डिफिशियंसी होता है, सेवेयर ड्रग जो लेते हैं सल्फोनेमाइड्स और पेनेटोन का ड्रग जो लेते हैं तो उसको सेवेयर डिफिशियंसी होता है। क्यों, क्योंकि हम मैक्रोलाइटिक मैंने अभी बताया पास इसके मेथानोन और मिथाइलसिस्टीन यूरिया के होते हैं ज़्यादा होते हैं, सल्फोनेमाइड में ये क्या होता है, ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये नहीं लेते जाते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्ली रिस्क, यानी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब सल्फोनेमाइड ये लेते हो तो ये रिस्क हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसके हार्मोन जो होते हैं, हार्मोनल सिस्टम क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। ओके, वालेकुम सलाम।